दोस्तों इस समय ईरान के मन में जो भी चीज आता है, जितनी भी उसकी मंसूबे है, सब वो पूरा कर रहा है। ना ये सोच रहा है कि भाई मेरे बारे में दूसरा कौन सा देश कैसे सोचेगा, इसकी कोई परवाह नहीं कर रहा। आपने अपने घर से बाहर में जब आप निकलते होंगे, कार लेके निकलते होंगे, बाइक लेके निकलते होंगे, तब आपको घर के बाहर में रोड पे नजर आता होगा कि टोल आ गया, भाई यहाँ पे आपको जो है टोल टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन यदि मैं आपसे कहूँ कि टोल टैक्स जो है यहाँ पर ईरान ने एक जबरदस्त तरीका निकाला है और ईरान जो है वो समुद्र के बीचों बीच टोल वसूलना चालू कर दिया है और अपना एक जो है टोल नाका लगा दिया है, जहां पर अब कोई भी शिप अगर वहां से गुजरा तो उसको क्या करना पड़ेगा, वहां पे पैसा देना पड़ेगा। तो आपका भारत भी क्या यहां पे पैसा दे रहा है? क्या हमारा भारत को बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है? कितना पैसा देना पड़ रहा है और कौन से देशों को कितना यहां पर टैक्स देना पड़ रहा है जब वो अपने जहाज को यहां से पास करने का सोच रहे हैं? क्योंकि दोस्तों अभी युद्ध का समय है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि अगर टोल का मन बना लिया है यहां पर ईरान ने, तो कोई भी देश का यहां पर यह मन हो जाए कि चलो तुमने टोल देने का मन बनाया है, हम टोल ही नहीं देंगे, हम उधर से निकलेंगे ही नहीं। ऐसा कर ही नहीं सकता यहां पर कोई देश, क्योंकि सभी देश यहां पर एक रास्ते पे डिपेंडेंट है और वो है दोस्तों ये रास्ता जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। सबसे चर्चित नाम है आज के समय में, जिसको युद्ध के बारे में मालूम होगा वो इस नाम से आराम से चर्चित होगा। और आपको बता दें कि ये वही क्षेत्र है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और जो ये आपको नजर आ रहा है बहुत चमचमाती हुई चीजें, ये क्या है दोस्तों? ये है ट्रैफिक, जो कि बहुत ज्यादा होता था युद्ध से पहले। करीब करीब एक दिन में 200 के आसपास में बताया जाता है कि यहां से जहाज जो है अलग अलग देशों के लिए निकला करती थी। जहां पे अब क्या हुआ है कि अब जो है यहां पर 4 से 5 जहाज जो है हर दिन निकल रहा है, और वो भी इतनी मुश्किलों के साथ निकल रहा है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। ऐसे में दोस्तों ईरान के पास एक जबरदस्त दिमाग आया। ईरान ने क्या किया, ईरान के आप देखेंगे यहाँ पर ईरान के अंदर में एमपीज ने, जो वहाँ के सांसद हैं, उन्होंने एक प्रस्ताव यहाँ पर जो है रखा सरकार के सामने में कि हम एक काम करते हैं, एक जबरदस्त चीज करते हैं, हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर जो है टोल्स लगाना स्टार्ट करते हैं। जब भी कोई भी चीज यहाँ पर शिप करने का ट्राई करेगा कोई जहाज से, तो हम लोग वहां पे क्या करेंगे, टोल लगाएंगे। जैसे ही ये बात निकल के सामने आई, बस ये बात निकलने की देरी थी और निकलते ही यहाँ पर लोगों ने शुरू कर दिया काम। और क्या काम करने का शुरू किया है वो देखिए, बहुत जबरदस्त चीजें कर रहा है दोस्तों। और ऐसे में भारत को कितना यहाँ पर भुगतना पड़ रहा है और भारत का जेब कितना खाली हो रहा है, वो भी दोस्तों आपको यहाँ पर मालूम चलेगा। पहले देखिए, इसी की बात मैं कर रहा था। या फिर यहाँ पर लोग क्या करते थे, अगर टोल नहीं देते थे, जब आप गांव से कच्ची सड़क पर से गुजरते थे, तो जब यहाँ पर कोई पूजा होता है या फिर मान लीजिए यहाँ पर कोई ऐसा सामाजिक काम करना होता है या फिर कोई ऐसा काम होता है जिसमें सार्वजनिक लोगों का काम होता है, जरूरत होता है, तो वहां पे क्या करते हैं लोग जो है यहाँ पर बच्चे लोग यहाँ पे खड़े हो जाएंगे आपके सामने में, एक बांस लगा देंगे, एक डंडा लगा देंगे, बोलेंगे भैया पैसा दो तभी यहाँ से निकलने देंगे। स्थिति आप यहाँ पर देखेंगे कि बड़े लोग भी ऐसा करते हैं। भारत के अंदर में बहुत जगह आपको नजर आएगा कि ये चीज जो है होते रहता है। ऐसे में अगर मैं आपको कहूं कि सेम यही चीज जो है ईरान करना शुरू कर दिया है, यहां पे एक टोल नाका लगा दिया उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास। और अब जो भी जहाज यहां से गुजर रहा है सबको बोल रहा है चलो भैया पैसा निकालो, पैसा दिए तो यहां से हम तुमको सेफ रास्ता देंगे, अगर पैसा नहीं दिए तो तुम्हारा जहाज यहीं रहेगा। अब समस्या वाली बात यह है कि एक तो ये बात जो कर रहा है ईरान, सब आप समझ चुके हैं कि भाई ईरान आराम से ये काम कर देगा। अगर ईरान बोल रहा है कि उसको पैसा दो, अगर उसको पैसा नहीं दिया तो एकदम से मार के गिरा देगा जहाज को, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। 17-18 जहाज ऑलरेडी मार के गिरा दिए हैं इसने, तो इसके लिए अब ये सब बात आम है। लेकिन किसी भी देश के लिए ये चीज आम नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा यहाँ पर उनकी जरूरी चीजें होती है जो उस जहाज पे होता है। किसी देश के लिए एलपीजी जा रहा होता है, जैसे हमारे भारत के लिए आता है, या फिर यहाँ पर किसी देश के लिए कच्चा तेल जा रहा होता है, किसी देश के लिए यहाँ पर खाद जो होता है, खाद्य पदार्थ, वो सब जा रहा होता है, इसी जगह से जा रहा होता है। ऐसे में अगर यहाँ पे कुछ हुआ तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर सब जो है टोल देने का फैसला कर चुके हैं। तो किससे कितना टोल वसूला जा रहा है ईरान के द्वारा और किसको थोड़ी बहुत रियायत दी हुई है ईरान ने, आइए वो देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि पूरा माजरा क्या है। दोस्तों यहाँ पर जो है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास है भैया, वहां पे लग चुका है, आप देखेंगे यहाँ पे टोल लग चुका है। जो भी इधर से गुजर रहा है सबको अपना पर्चा थमाओ और सबको बोलो कि हम आपसे टोल नहीं ले रहे हैं, हम आपको जो एक सेफ रास्ता दे रहे हैं।
एकदम आराम से जाइए। मतलब समझिए एक प्यारी सी धमकी दी जा रही है कि आराम से सेफ रास्ता मिलेगा, निकलो यहाँ से, पैसा दे के जाओ। तो कितना पैसा देना पड़ रहा है और किसको ज्यादा देना पड़ रहा है, किसको कम देना पड़ रहा है, आइए वो देखते हैं और समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। अभी फिलहाल अगर आप देखेंगे दोस्तों तो लगभग 2 मिलियन का यहाँ पर जो है बता दो, $2 मिलियन जो है वो देना पड़ रहा है एक बार में यहाँ से पास होने के लिए। हर प्राइवेट ऑयल टैंकर को यहाँ पर अगर ऑपरेट करना है, यहाँ से पार करना है, तो उसको $2 मिलियन जो है देना पड़ेगा, जो कि भारत के रुपए के अनुसार कितना होगा वो देख लीजिए दोस्तों। वो होता है 16.7 करोड़ होता है दोस्तों। और ये कितना ज्यादा आप समझ सकते हैं, एक जहाज के ऊपर में इतना ज्यादा अगर हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि कितना पैसा यहाँ पर आराम से ईरान कमा सकता है। लेकिन क्या यहाँ पर सभी देशों के लिए दिया गया है या फिर कुछ देशों के लिए यहाँ पर फ्री में भी व्यवस्था है और कुछ देशों के लिए यहाँ पर जो है ये देने के बाद भी व्यवस्था नहीं है? आइए वो देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। और अगर 16.7 करोड़ एक जहाज इतना पैसा यहीं पर दे देगा तो आखिरकार उन जहाजों पे कितना ज्यादा माल रहता होगा वो समझते हैं यहाँ पर दोस्तों। अगर आप देखेंगे जो यहाँ पे आपको स्थिति नजर आएगी, वहां पे क्या भी मामला है ना कि ये आपका है कौन, अमेरिका पूरा पागल हो गया भैया, क्योंकि इसको जो है यहाँ से पास करने के लिए नहीं दिया जा रहा है। इसको एकदम मना कर दिया गया है कि भाई तुमको यहाँ पर हम जाने नहीं देंगे। उसके साथ ही साथ यहाँ पर पाकिस्तान का जो है 1-2 गया है, लेकिन पाकिस्तान को बोल रहा है कि भाई तुमको जो है यहाँ पर 10% कम से कम जो है यहाँ पे देना पड़ेगा। अब जो भारत यहाँ पर दोस्तों, अगर अभी तक फिलहाल आपको बता दें कि भारत ने एक भी रुपया नहीं दिया, लेकिन अब जो बातें हो रही है वो पैसों पे हो रहा है भाई। अब यहाँ पर पैसा देना पड़ेगा, भारत भी यहाँ से निकलेगा तो देना पड़ेगा। और वो पैसा कितना हो सकता है? वो पैसा दोस्तों हो सकता है $2 मिलियन हो सकता है, 16.7 करोड़ रुपया यहाँ पर हो सकता है। तो ऐसे में यहाँ पर आप सोचेंगे कि इतना रुपया कैसे यहाँ पर देना पड़ रहा है और कैसे देने के लिए मान जा रहा है, क्योंकि दोस्तों ये जो तेल का यहाँ पर क्रूड ऑयल का माल आता है ना, वो एक जहाज के अंदर में कितना होता है पता है आपको? 2000 करोड़ के आसपास में एक जहाज में माल होता है। अगर ऐसे में यहाँ पर 18 करोड़ और या फिर 19 करोड़ देना भी पड़ जाए तो वो कोई बड़ी रकम नहीं है। क्यों बड़ी रकम नहीं है? क्योंकि अगर देने से मना करेगा या तो यहाँ पर ईरान उसको रोक देगा या फिर यहाँ पर जो है पूरी तरीके से जहाज को ही खत्म कर देगा। जाओ भैया, पैसा नहीं दोगे 18 करोड़, तुम्हारा 2000 करोड़ को हम निपटा देंगे, सब का सब तेल यहाँ पर समुद्र में बहा देंगे। तो इतना बड़ा नुकसान कोई नहीं सहेगा और सबको यहाँ पर पैसा देना पड़ेगा। तो ये एक बहुत ही जबरदस्त दिमाग लेके आया इस बार ईरान, और इतना बड़ा दिमाग यहाँ पर जो है, इतना प्लानिंग चल रहा है। एक तो समझ नहीं आता ईरान कैसे कर पा रहा है ये। समझिए इतने बड़े बड़े यहाँ पर ऊपर के जो उनके लीडर्स थे सबको खत्म कर दिया गया, एलिमिनेट कर दिया गया, उसके बावजूद यहाँ पर जबरदस्त तरीके लेके आ रहा है वो यहाँ पर इस युद्ध से निपटने के लिए। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर जो सस्ता की बात करेंगे आप, तो चीन से अभी कोई पैसा लिया नहीं गया है, वहीं पे दोस्तों इंडिया से भी कोई पैसा लिया नहीं गया है। लेकिन आने वाले समय में दोस्तों चीन से यहाँ पर आपको बता दें कि पैसा कम से कम लिया जाएगा, ना के बराबर लिया जाएगा। और वहीं पे बात करें भारत से, तो भारत से 1% के आसपास में लिया जाएगा। वहीं पे अगर आप बात करेंगे पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान से 10% के आसपास में यहाँ पर जो है पैसा वसूलने की बात की रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है। वहीं पे आप बात करें यहाँ पर तुर्की की या फिर आप बात करें यहाँ पर मलेशिया की, तो इन दोनों को यहाँ पर जो कि स्टैंडर्ड रेट जो है देना पड़ेगा, जो कि 7 से 8% के आसपास में होगा। ये 7 से 8% किस परसेंट के आसपास में होगा दोस्तों? जितना माल आपके जहाज में रहेगा, ये 2000 करोड़ जो मैंने बोला, जितना रहेगा उसका 7 से 8% जो है आपको यहीं पे भरना पड़ जाएगा। तो ये यहाँ पर पूरा का पूरा प्लान बना हुआ है। अब इससे यहाँ पर पूरा विश्व जो है वो एकदम से यहाँ पर जो है उसको समझ नहीं आ रहा कि भाई इसका तोड़ निकाले तो कैसे निकाले। हालांकि इंडियन डिप्लोमेट्स जो इसको लेकर के बात कर रहे हैं और जल्द ही इस पे कुछ ना कुछ हल निकल जाएगा। आपको क्या लगता है दोस्तों ईरान के इस पूरे स्ट्रेटेजी के बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।